हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स साइंस क्लासेज में स्वागत है। जी दोस्तों, लीजिए आज फिर हाजिर हो गए हैं हम लाइट चैप्टर के ही एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम लोग फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच रिलेशन को जानेंगे। यानी एक रिलेशन होता है एफ बराबर में r/2, जहाँ एफ जो है फोकस दूरी है किसी भी मिरर का, और आर जो है उसका वक्रता त्रिज्या है। इनके बीच में हम रिलेशन को जानेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कैसे होता है। जी दोस्तों, तो आइए हम लोग पहले इसको जानने से पहले हम लोग कुछ बातों को समझ लेते हैं। जैसे हमारा समतल दर्पण है, उसमें प्रकाश का परिवर्तन होता है, मतलब प्रकाश के परिवर्तन के उसमें नियम है। वो प्रकाश का नियम, परिवर्तन का नियम जो है, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, यानी स्फेरिकल मिरर कोई भी हो, उसमें यह भी फॉलो होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, ये मिरर, स्फेरिकल मिरर भी फॉलो करते हैं। और फिर जाकर के हम यहाँ पर एक मिरर बना करके हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे कि अगर ये हमारा, मान लीजिए कोई मिरर है, इसको मान लेते हैं कि कनकेव मिरर है, इसको हम कनकेव बना ले रहे हैं। तो इस कनकेव मिरर में यहाँ पर इस दर्पण का, इस कनकेव मिरर का द्वारक जो है, जितना ही मिरर बड़ा रहेगा उतना ही उस मिरर का द्वारक बड़ा होता है। और मिरर में जितना ही उस बड़ा रहेगा वो मिरर, उसका द्वारक उतना ही बड़ा होता है। जैसे यह मिरर है, यहाँ से यहाँ के दूरी को हम लोग, इसके दूरी को मान लीजिए यहीं तक है, तो इसके दूरी को हम लोग द्वारक समझेंगे। अगर ये मिरर इतना दूर तक है तो ये मिरर जो है, इसका द्वारक जो होगा यहाँ से यहाँ तक होगा। मतलब मिरर जितना ही बड़ा होगा उतना ही उसका द्वारक बड़ा होगा, और मिरर जितना ही छोटा होगा, दर्पण जितना ही छोटा होगा, द्वारक उसका उतना ही छोटा होगा। अब यहाँ पर आइए हम लोग पहले यहाँ पे कनकेव मिरर में पढ़ेंगे। कनकेव मिरर, अवतल दर्पण में, आइए हम लोग इसको पहले प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने से पहले हम लोग यहाँ पर देखिए, पहले डायग्राम एक बनाएंगे। ये मान लीजिए हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। तो इस अवतल दर्पण में हम बताए हैं, पिछले वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था कि कोई भी दर्पण हो, इसके बीच वाले बिंदु को हम लोग पोल या ध्रुव कहते हैं। और ये जो है, एक किसी खोखले गोले का भाग है। तो खोखले गोले का भाग है तो इसका कोई केंद्र होगा गोले का। तो मान लीजिए इसका केंद्र ये है, जिसको हम लोग सी से दिखाते हैं, जिसको हम लोग, अब जो हमारा दर्पण बन गया है, इसमें हम लोग सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इस पोल से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, काल्पनिक रेखा जो होती है, यह हमारा प्रधान अक्ष कहलाता है या प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग चलिए F बराबर r/2 को प्रूफ करते हैं। तो जब हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई प्रकाश की समानांतर किरण जब हमारे दर्पण पे पड़ती है, तो किसी एक ही बिंदु से वापस लौट जाती है। हम कनकेव मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में ये सब जाना था कि जब कोई प्रकाश की समानांतर किरणें जब उसके प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, तो एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाती है, जिसको हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। तो ये प्रकाश की किरण मान लीजिए हमारा यहाँ पर A B है,
ये हमारा बी पॉइंट पर आपतित हुई, तो बी पर आपतित होने के बाद यहाँ से ये लौट गई प्रधान अक्ष को काटते हुए, जिस बिंदु पर मिलती है इसको हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं पोल से सेंटर के बीच के दूरी को, वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को यानी पीसी को हम लोग आर यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और फिर एफ से पी यानी पोल से यहाँ जहां से काट के निकल गई है समानांतर की जान, इसके बीच की दूरी को हम लोग यानी पी एफ को हम लोग रेडियस यानी फोकस दूरी कहते हैं। ये पी एफ जो है फोकस दूरी कहलाता है। तो इन्हीं दोनों के बीच में हम लोगों को ये दिखाना है कि फोकस दूरी जो किसी दर्पण का होता है वह उसके वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। तो दोस्तों हम लोग ये भी एक बात को जान ले कि हमारा जो ये वक्रता केंद्र है, इस वक्रता केंद्र से हम कहीं भी दूरी मापे तो ये दूरी हमारा क्या होता है, बराबर होता है। कहीं भी ये दूरी बराबर होता है और साथ ही क्योंकि ये इसी सेंटर से उस गोले का भाग है, वो कहीं पे भी नापे तो बराबर होगा। और ये जो वक्रता केंद्र से खींचा गया दूरी जो होता है, यह दूरी अब जिस बिंदु पर भी हम इसको खींचेंगे, जिस जगह पे भी हम इसको खींचेंगे, जहां पर भी इसको खींचेंगे, यह दर्पण पर नॉर्मल के रूप में काम करता है यानी अभिलंब के रूप में काम करता है। अगर हम इधर भी कहीं पे खींच दे, चाहे ये सी से ये पी पर ही मिला हुआ है, तो यहाँ पे भी ये नॉर्मल है, यहाँ पर भी दर्पण पे नॉर्मल है। तो ये सी बी जो है हमारा नॉर्मल का काम करता है। सी बी जो हो जाएगा, सी बी जो है नॉर्मल का काम करेगा। ये हमारा नॉर्मल हो गया, अभिलंब हो गया। तो अब यहाँ हम लोग को एक बात समझ में आ रहा है कि ए बी जो हमारा आपतित किरण है, इंसिडेंस है, और ये सी बी जो है अभिलंब है। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, ये कोण आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ये हमारा आपतन कोण आई कहलाएगा। और फिर जाकर के ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण सी एफ जो है, इसके बीच के कोण को हम लोग परावर्तन कोण या इसको आर कहेंगे। क्योंकि हमने कुछ ही देर पहले समझाया इस बात को कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, यह भी हमारे प्रकाश के परिवर्तन के नियम को फॉलो करती है। तो यहाँ से हमारा आपतन कोण आई बराबर आपतन परावर्तन कोण आर के हो गया। मतलब कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ के, मतलब कोण आई बराबर में कोण आर, ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है सी बी एफ। इस ट्रायंगल में ही हम इसको प्रूफ करेंगे, इस ट्रायंगल द्वारा ही हम आगे चल के प्रूफ करेंगे। तो हम लोग इससे पहले थोड़ा एक और यहाँ पर बात को समझे और ज्ञात कर लेते हैं कि ए बी जो है पैरेलल है किसके, ये सी पी के, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के। ए बी जो किरण है यह पैरेलल है सीपी के पैरेलल है। तो ये पैरेलल है दोनों लाइन, और इसके बीच में बीसी क्या है, एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो इस तिर्यक रेखा को देखा जाए तो ये हमारा कोण ए बी सी जो बना हुआ है, ये वाला अल्टरनेट एंगल हो जाता है बी सी एफ का। ये क्या हो जाता है, अल्टरनेट एंगल, यानी हम हिंदी में इसको एकांतर कोण कहते हैं। तो यहां से हम लोग कोण ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ हम लोगों को पता चला। मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब देखा जाए तो त्रिभुज बी सी एफ में ये जो त्रिभुज है, हम लोग को पहले से ही पता है कि कोण आई जो है कोण आर के बराबर है। मतलब ये वाला कोण देखा जाए तो कोण इसमें सी बी एफ
और BCF दोनों बराबर हो जा रहा है। कोण BCF बराबर कोण CBF के हो जा रहा है, CBF के हो जा रहा है। मतलब त्रिभुज में अगर किसी त्रिभुज में दो कोण समान हो जाए, बराबर हो जाए, तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। मतलब उसका संगत भुजा जो होता है वह बराबर हो जाता है। यानी हम देखें तो BCF आई के सामने हमारा BF है, ये हमारा BF जो हो जाएगा बराबर होगा किसके, ये R के सामने क्या है CF के बराबर हो जाएगा। ये हमारा दोनों भुजा बराबर हो गया, CF बराबर में BF के। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग कुछ देर पहले ही द्वारक के बारे में जाने कि ये जो दर्पण जितना ही बड़ा होगा उसका द्वारक उतना ही बड़ा होगा, और दर्पण जितना ही छोटा होगा उसका द्वारक उतना ही छोटा होगा। तो जब दर्पण का द्वारक काफी छोटा होगा तो ये हम F से B के बीच का दूरी F से P के बीच की दूरी के लगभग बराबर होगा। यानी PF बराबर में हो जाएगा FB के। कब? जब दर्पण का द्वारक काफी छोटा हो। जब दर्पण का द्वारक काफी छोटा हो तब क्या हो जाएगा, PF बराबर में BF। तब क्या हो जाएगा, PF बराबर में BF। अब ये PF बराबर BF हमको निकल गया, PF बराबर BF निकल गया, और हमको पहले पता है कि BF जो बराबर है CF के है। तो CF जो है BF के बराबर है, और फिर PF जो है वो BF के बराबर है। यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर ही हो जाएगा, माने PF बराबर FC हो जाएगा। यानी PF बराबर में FC के हो जाएगा। अब चलिए हम लोग PC को लिखते हैं। PC बराबर क्या हो जाएगा, PC बराबर में हम इसको दो खंड में इसको तोड़ के लिख सकते हैं, PF प्लस FC। जी हाँ, इसको हम लोग दो खंड में लिख सकते हैं, PF प्लस FC के रूप में लिख सकते हैं। PC बराबर में PF प्लस FC इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा PC क्या है, PC बराबर में कितना है, R, वक्रता त्रिज्या R बराबर में PF ये भी है। तो इसको PF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PF को F लिख सकते हैं, ये हमारा F हो गया। और FC को क्या लिख सकते हैं, FC को भी हम लोग PF लिख सकते हैं, यानी PF ये हम लिख दिए। चलिए अब यहाँ पे R बराबर में, यहाँ से देखा जाए ये R बराबर में हमारा क्या हो गया, PF की जगह F लिखे हैं, और यहाँ भी PF की जगह पे F लिख दिए। मतलब R बराबर में 2F आ गया। मतलब कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी के दोगुना होता है। अब इसको हम लोग F को निकालेंगे तो F बराबर 2 जो है बराबर के इधर आकर के भाग हो जाएगा। मतलब F बराबर में R/2 हो जाएगा। यानी फोकस दूरी जो होता है किसी भी दर्पण का वह वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों हम लोग अभी पढ़े हम कनकेव मिरर में, अब इसी बात को हम लोग कन्वेक्स मिरर में समझ लेते हैं। तो आइए एक बार फिर से हम लोग इसको कन्वेक्स मिरर में इस बात को समझ लेते हैं। दोनों में ही मतलब ये प्रॉपर्टी हर जगह हर दर्पण में ये होता है। स्फेरिकल मिरर जो भी हो, उत्तल हो या अवतल हो, यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से लेकर के समझ लेते हैं इस दर्पण को। देखिए अब हम लोग कन्वेक्स मिरर में चलते हैं। कन्वेक्स मिरर में F बराबर R/2 को दिखाएंगे। तो ये हमारा देख लीजिए कन्वेक्स मिरर हो गया, ये हमारा कन्वेक्स मिरर। चलिए थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इसमें समझना है। ये हमारा कन्वेक्स मिरर जब बनाएंगे इधर से बनाते हैं कन्वेक्स मिरर, ये हम बना लेते हैं। तो इसका क्या होगा,
अंदर वाला भाग हमारा कलई किया हुआ रहेगा, अंदर किया हुआ भाग ये कलई किया हुआ रहेगा, तब इसका इधर वाला सतह जो है परावर्तक सतह का काम करेगा। अब इस ये किसी न किसी गोले का भाग होगा, तो ये इसका कोई सेंटर होगा। मान लीजिए हमारा हमारा जो दर्पण जो बना हुआ है, इस दर्पण के बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा पोल कहलाएगा। अब इस पोल से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी, लाइन होगी, काल्पनिक रेखा होगी, ये हमारा काल्पनिक रेखा जो है, ये काल्पनिक रेखा हमारा प्रधान अक्ष होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा, प्रधान अक्ष। अब ये प्रधान अक्ष इधर तो काम करेगा नहीं, क्योंकि ये तो इधर हमारा कलई किया हुआ है, तो इसको हम लोग इधर हम लोग खींच लेते हैं, दर्पण के सामने इसको खींच लेते हैं। अब ये हमारा जो इधर है, ये हमारा प्रधान अक्ष है। अब इस प्रधान अक्ष के समानांतर जब कोई हमारा किरण आपतित होता है इस उत्तल दर्पण पे, कन्वेक्स मिरर पे, तो यह क्या हो जाता है, किसी एक ओर परावर्तित हो जाता है। तो मान लीजिए इधर हमारा परावर्तित हो गया, तो ये तो कहीं पे प्रिंसिपल एक्सिस को काटा नहीं, तो इसको हम लोग काल्पनिक रूप से इधर मान के चलिए मिला लेते हैं। ये थोड़ा सा कुछ ठीक बना रहे हैं, फिगर को देखने में अच्छा लगेगा। ये हमारा मान लीजिए का यहाँ पर आकर के ये बिंदु जो है, ये बिंदु जो हमारा मिला, जहां पर ये हमारा पीछे की तरफ काल्पनिक रूप से हम इसको मिला है, तो ये बिंदु जो होगा हमारा फोकस बिंदु होगा। अब यहाँ से पोल से एफ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, ये पी एफ जो होगा, ये हमारा कहलाएगा फोकस दूरी, जिसको एफ से लिखते हैं। और पी से सी के बीच की दूरी को हम लोग पी सी जो होगा वह हमारा बड़ी आर से जिसको डिनोट करते हैं, यह हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। अब इसी में हमको प्रूफ करना है कि ए बराबर में r/2 कैसे होता है। तो दोस्तों एक काम हम लोग करेंगे फिर से कि एक ऐसा मतलब कि पहले भी हम लोग देखे कनकेव मिरर में कि समझे कि हमारा जो वक्रता केंद्र होता है, इस वक्रता केंद्र से हम दर्पण पे कहीं भी लाइन खींचे तो वह हमारा अभिलंब होता है, यानी नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे इस वक्रता केंद्र से इस पर हम जहां हमारा किरण आपतित हुई है, इस किरण यहाँ पे मान लीजिए नाम दे रहे हैं बी, यहाँ ए बी हमारा किरण इधर आकर के बी पर हमारा आपतित हुई है। इस बी बिंदु पर सी से हम लोग नॉर्मल डाल ले रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो इधर से नॉर्मल डाले, लेकिन हमारा परावर्तन तो इधर से हुआ है इस सतह से, तो हम इसको पीछे की तरफ ऐसे खींच ले रहे हैं, ऐसे खींच ले रहे हैं। अब ये ए बी जो किरण है, इसको भी हम काल्पनिक रूप से इधर खींच ले रहे हैं ताकि हमको कुछ समझने में आसानी हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। ये हमारा आपतित किरण है, आपतित हुई है अब दर्पण पे और ये परावर्तित हो गई है। तो ये हमारा नॉर्मल जो एन है, इस नॉर्मल मतलब अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच में ये जो कोण बना ये आई होगा। और फिर ये नॉर्मल जो है और ये परावर्तित किरण है, इसके बीच में जो कोण बनेगा आर, ये परावर्तन का नियम को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए हमारा कोण आर आई जो होगा, आपतन कोण बराबर कोण परावर्तन, दोनों बराबर होगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है। इस नॉर्मल के और साथ ही साथ ये हमारा जो आपतित किरण है इधर जो गई है, ये क्या है, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। ये वाला कोण मान लीजिए इधर हम कोई नाम दे रहे हैं, सी डी लिख दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखा जाए तो एन बी ए, चाहे ए बी एन, एंगल ए बी एन जो है ये आई है, ये बराबर हो जाएगा किसके, डी बी, यह है इधर सी के,
डी बी सी के, किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, बराबर कोण डी बी सी, मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये भी हमारा आई हो जाएगा, दोनों आपतन, ये मतलब आपतन कोण के बराबर हो जाएगा। फिर उसी तरह से ये हमारा क्या है, परावर्तित किरण है, इसको हम लोग पीछे की तरफ मिलाए हैं, तो ये परावर्तित किरण, और फिर जा करके ये हमारा जो अभिलंब है, ये दोनों एक दूसरे को कैंची की तरफ ये बना रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये हमारा देखा जाए तो ये हमारा कोण जो आर है, ये कोण बराबर हो जाएगा इसके सी बी एफ के, कोण सी बी एफ जो होगा ये हो जाएगा कोण आर के। तो ये हमारा कोण आर हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ये कोण आई बराबर कोण आर हमको यहाँ से भी दिख रहा है। अब यहाँ पे बी डी जो है हमारा क्या है, समझने के लिए, बी डी क्या है, पैरेलल है पीसी के, पैरेलल है, तो बी डी पैरेलल हो गया पीसी के। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा रेखा क्या है, नॉर्मल क्या है हमारा, तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो ये आई जो है, ये आई इस कोण के बराबर हो जाएगा, मतलब बी सी एफ के, कोण डी बी सी बराबर हो जाएगा कोण, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा बी सी एफ के, बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ के। ये क्या है, ये हमारा आई है, कोण आई बराबर कोण आई। तो ये हमारा आई निकल गया और ये हमारा आर निकल गया, पहले से ही पता है कि कोण आई बराबर कोण आर के है। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ में। तो बी सी एफ में देखा जाए तो कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ बराबर में कोण सी बी एफ के, कोण सी बी एफ के। ये क्या है, दोनों आई बराबर आ रहे हैं, यहाँ है कोण आई और यहाँ पे है बी पर कोण आर, क्या है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो फिर हमारा ये त्रिभुज जो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, मतलब दो ठो कोण एक समान हो गया, एक दूसरे के बराबर हो गया। तो इसलिए हमारा त्रिभुज बी सी एफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, एफ सी बराबर बी एफ के, मतलब कि आई के सामने क्या है, आई के सामने हमारा बी एफ है, बी एफ बराबर में एफ सी के हो जाएगा, बी एफ बराबर में एफ सी के। अब फिर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो जब दर्पण का द्वारक काफी छोटा होगा, मान लीजिए काफी छोटा होगा, हमने द्वारक को बताया कि अगर छोटा रहेगा तो ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ले और यहाँ का डिस्टेंस को ले तो ये दोनों दूरी लगभग बराबर होंगे। तो उसी तरीके से एफ से बी का दूरी पी से एफ के दूरी के बराबर हो जाएगा। कब, जब दर्पण का द्वारक काफी हो, जब दर्पण का द्वारक काफी छोटा हो, काफी छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, पीएफ जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा लगभग एफ पी के, चाहे बी एफ के, ये हमारा बी एफ के बराबर हो जाएगा। और हम लोग ये भी देखे हैं कि बी एफ बराबर है एफ सी के, बी एफ जो है बराबर है एफ सी के। तो हम एफ सी बराबर पी एफ लिख सकते हैं, हाँ, मतलब पी एफ जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा एफ सी के, पी एफ बराबर में एफ सी के। अब दोस्तों ये पी एफ बराबर हमारा एफ सी आ गया। अब यहाँ पे देखे तो पीसी को यहाँ लिख रहे हैं, पीसी को, तो पीसी क्या है, आर है, वक्रता त्रिज्या है। इस वक्रता त्रिज्या को हम लोग लिख रहे हैं दो खंडों में तोड़ करके। पीसी बराबर में पी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी, दो खंड में इसको लिख सकते हैं। पीसी बराबर में पी एफ प्लस एफ सी
हो जाएगा। पीसी बराबर में पीएफ प्लस एफसी हो जाएगा। अब यहाँ पीसी जो है आर है और पीएफ क्या हो जाएगा, ये पीएफ रख रहे हैं, पीएफ प्लस एफसी को भी हम पीएफ लिख सकते हैं, पीएफ लिख दिए। अब आर बराबर में पीएफ क्या है, पीएफ बराबर में हमारा फोकस दूरी है, तो ये हमारा एफ हो गया और ये भी हमारा एफ हो गया, मतलब आर बराबर में 2f। इसको आगे करें तो हम एफ बराबर में इधर आएगा 2, तो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, तो एफ बराबर में r/2 हो जाएगा। यही हमारा देखिए कन्वेक्स मिरर में भी आया सेम। तो दोस्तों हमने आपको कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में एफ बराबर r/2 यानी फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, यह सिद्ध करके आपको दिखाया। दोस्तों हम जल्द ही हाजिर होंगे इस आगे के टॉपिक को लेकर के, जिसमें हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक बात कहना चाहेंगे कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।